14 अगस्त पाकिस्तान का सफ़र आज़ादी। 14 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियाँ, कितनी मेहनत और कितनी दुआएं शामिल थी? आइए, आज हम पाकिस्तान की आज़ादी का सफ़र डिटेल से जानते हैं। आज़ादी की ज़रूरत क्यों? ब्रिटिश राज का तनाजुर, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की आबादी, हिंदू मेजॉरिटी के जुल्म का जिक्र, मुस्लिम अलग पहचान और तहजीब को बचाने की कोशिश। जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पर राज किया तो मुसलमान पीछे रह गए। हिंदू सियासी तौर पर ताकतवर हो रहे थे। इस वक्त मुसलमानों ने समझा कि उनकी तहजीब, उनका मजहब और उनकी पहचान को बचाने के लिए अलग वतन ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल का 1930 का इलाहाबाद एड्रेस, मुस्लिम अलग रियासत का तसव्वुर, शाहीन और खुदी का पैगाम। इकबाल ने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है और उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए। इकबाल के शायराना पैगाम ने मुसलमानों के दिलों में जुनून भरा। पार्ट 3, मुस्लिम लीग का क़याम और तहरीक पाकिस्तान 5 मिनट। 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद, कायदे-आज़म का मुस्लिम लीग ज्वाइन करना, 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुस्लिमों की आवाज़ बुलंद होना। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क यानी आज का इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। कायदे-आज़म की लीडरशिप 4 से 5 मिनट। कायदे-आज़म की सियासी स्ट्रैटेजी, हिंदू और कांग्रेस के मुखालिफत। कायदे-आज़म का मशहूर जुमला, मुसलमान कौम अपनी अलग पहचान रखती है। मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई ताकत। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अक्लमंदी और स्ट्रैटेजी से मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। उनके मजबूत इरादे और लीडरशिप ने आज़ादी को मुमकिन बनाया। कुर्बानियाँ और हिजरत। आज़ादी के वक्त दंगे, खून खराबा, लाखों मुसलमान शहीद हुए, हज़ारों औरतों की इज्जतें लुट गईं, करोड़ लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, ये खून से हासिल हुई। हर गांव, हर घर से कुर्बानी दी गई। ये आज़ादी लाखों मुसलमानों के खून की कर्जदार है। 14 अगस्त 1947 का दिन, पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के सामने आया। कायदे-आज़म गवर्नर जनरल बनी, कराची में परचम लहराया गया। 14 अगस्त की सुबह जब पाकिस्तान का परचम लहराया गया तो मुसलमानों की आंखों में आंसू और दिलों में सुकून था। ये दिन अल्लाह की बड़ी नेमत था। 12 साल को पाकिस्तान के बाद के चैलेंजेस भी देखने पड़े। जब नया मुल्क बना तो मसाइल की भरमार थी। रेफ्यूजीज़ की आबादी, तालीम, सेहत और इमारतों की कमी थी, मगर मुसलमानों का जज्बा मजबूत था। 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, ये एक वादा है कि हम अपने मुल्क को दुनिया के सामने मजबूत और रोशन सितारा बनाएंगे। 14 अगस्त का दिन हमें सिर्फ अपने बुजुर्गों की कुर्बानी याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें ये भी कहता है कि अब मुल्क की हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर को हमें इल्म, ईमान और मोहब्बत से रोशन करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।